हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथ से वेक्टर चैप्टर से 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। ठीक है, इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को इरेज करूंगा और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ना कि फॉर ए गिवन वेक्टर ए बी दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आपको वेक्टर ए प्लस बी निकालना है और फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि साबित करना है कि वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। और थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ये तो पॉइंट दिया है पी क्यू और पी क्यू का मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस वेक्टर पर। ठीक है ना। फिफ्थ में देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना और ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक। सिक्स क्वेश्चन में ए बी सी बोल रहा है यूनिट वेक्टर है और जिससे कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट देखो, सो दैट द पॉइंट ए बी सी कॉलिनियर्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सो दैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 2 इंटू ए क्रॉस बी होंगे। और 9 में दिया है इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स पाई बाय 3 विद आई, पाई बाय 4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा एंड ए कंपोनेंट ऑफ ए। आपको थीटा फाइंड करना है और वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू हमें फाइंड करना है और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 वेक्टर के बराबर है। बात समझ रहे हो ना। तो एक बार आप सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूं, अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लो। ओके वेल, चलो इरेज कर रहा हूं मैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए देखो दिया है कितना 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है ना। और वेक्टर बी देखो दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस के और हमें बोल रहा है ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ए प्लस बी वेक्टर निकालो। तो कैसे करोगे सम, तो सिंपली आप आई का कंपोनेंट आई के साथ सम करना, जे का कंपोनेंट को जे के साथ सम करना और के का कंपोनेंट को के के साथ सम करना। ठीक है ना। देखो इस तरीके से, ये देखो 2i और माइनस आई ये दोनों को एक साथ लेंगे। इसके बाद देखो प्लस माइनस जे को एक साथ लेना और 2k और माइनस के को एक साथ ले लेना। तो 2i में आई जाएगा, देखो आई बचेगा। ठीक है, ये तो 0 बच गया यहाँ, देखो जे और जे कैंसिल हो जाएगा। जे और जे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 0 जे हो जाएगा। ठीक है ना। ये 1i हो गया, 0 जे हो गया और 2k में k गया तो प्लस k। इसका मतलब फाइनली हमारे पास बचा क्या, i और प्लस k बचा। ठीक है, और ये हो गया आपका a प्लस b। तो हम मान लेंगे लेट a प्लस b बराबर वेक्टर c। देयरफॉर वेक्टर c बराबर देखो बच्चों क्या होगा, i प्लस k हो जाएगा। क्लियर है ना। इसलिए आप क्या करो कि c का यूनिट वेक्टर निकाल लो, वेक्टर c अपॉन वेक्टर c का मैग्नीट्यूड। तो देखो i प्लस k और यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 बाय रूट 2 i और 1 बाय रूट 2 k। क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे आपसे बोला था for a given vector a and b find the unit vector in the direction of vector a plus b। तो a plus b के a plus b वेक्टर का देखो ये यूनिट वेक्टर निकाला ना मैंने c मान के, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि so that the vector I plus j plus k are equally inclined with ox, oy and oz axis। बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
क्वेश्चन नंबर 2, देखो हम लोग मान लेंगे लेट वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। वेक्टर ए बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, आई प्लस जे प्लस के। अब आप क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो देखो हम लोग इसको लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के, और इसके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, और ये देखो अंडर रूट 3। आप इसको लिख सकते हो ना 1 बाय रूट 3 आई, 1 बाय रूट 3 जे और 1 बाय रूट 3 के। देखो ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हुआ, डायरेक्शन निकल गया वेक्टर ए का, इसलिए इसके डायरेक्शन कॉस साइन क्या हो जाएंगे बताओ, डायरेक्शन कॉस साइन जो हो जाएंगे इस यूनिट वेक्टर का 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3। अब बोल रहा है ना कि ये जो होंगे इक्वली इंक्लाइंड होंगे ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के द्वारा। तो आप क्या करना, इसलिए लिखना है एल बराबर कॉस अल्फा बराबर 1 बाय रूट 3, इंप्लाइज अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। इसी तरह m बराबर लिखना कॉस बीटा बराबर 1 बाय रूट 3, इंप्लाइज बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3, और n बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस गामा बराबर 1 अपॉन रूट 3, इंप्लाइज गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो देखो ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइन है ना, देखो एंगल सब क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो हेंस क्या लिखोगे, हेंस वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली inclined with OX, OY and OZ एक्सिस। क्लियर है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करो। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और सबसे पहले तो आप खुद से कोशिश करो सवाल को बनाने का, उसके बाद आंसर देखना। देखो ये सब सवाल जो है बराबर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वेक्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से सिलेक्ट किया है 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। जैसे देखो ये पॉइंट P और Q है, P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 4, और Q का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 1, -2, ठीक है। और हमसे बोल रहा है मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो, तो हम इसको R मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट R बी द मिड पॉइंट, ठीक है ना। R को क्या लिख देना बच्चों, मिड पॉइंट। इसलिए कोऑर्डिनेट R का कैसे निकालोगे, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ R बराबर देखो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2 + 4/2। देखो 2 + 4/2, 3 + 1/2, 4 + -2/2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो 6/2 कितना होगा 3, 4/2 2, और 4 में से 2 गया 2, 2/2 1 हो जाएगा। अब चूंकि पोजीशन वेक्टर बोल रहा है निकालने, तो हम मान लेंगे लेट O बी द पोजीशन पॉइंट, O बी द क्या लिख सकते हो, पोजीशन पॉइंट। तो पोजीशन पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर O। अब देखो O को इससे मिला दो, ठीक है ना, इससे R से मिला दो और Q से मिला दो, ये हो गया O। इसलिए OR बराबर वेक्टर OR बराबर हो जाएगा बच्चों 3i + 2j और प्लस k, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। कि P और Q का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करो, फाइंड करो। देखो मिड पॉइंट R हो गया। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। देखो बच्चों यहाँ पर 2 वेक्टर दिया है, तो आप एक वेक्टर को मान लो A i + 3j + 7k, ठीक है ना, और दूसरा को वेक्टर B मान लो 7i - j + 8k। ये 2 वेक्टर दिया है, हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B का फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला पढ़े हो आप,
बताओ ए डॉट बी अपॉन जिस पर रहता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी कैसे निकालोगे, तो आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है ना। इसको हम डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 7i माइनस जे प्लस 8k। और देखो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर और जोड़ कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय देखो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 8 8 जा 64 और इसका क्या निकाल दोगे अंडर रूट, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे 7 प्लस माइनस 3 होगा, देखो 3 माइनस 1 और 8 से 56 होता है ना। अब बट्टा कितना 49 से 50 और 64 को जोड़ दो 4 6 5 11 114 अंडर रूट 114। तो देखो इसको कैसे लिखोगे 56 और 7 जोड़ो 7 6 13 5 1 6 और यहाँ 3 घटा दो तो 60 बाय अंडर रूट 114। यही आंसर होगा। एक बार आप कैलकुलेशन खुद से चेक कर लोगे, कहीं पे मिस्टेक होगा तो। क्लियर है ना। बट कॉन्सेप्ट यही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर हम लोग वेक्टर बी जो दिया हुआ है इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और ये 50 और 64 मिलके देखो 114 हो गया। ये 7 8 7 56 तो 7 6 13 5 1 6 63 में से 3 गया 60 बचेगा। क्लियर है ना। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये सब सवाल को प्रैक्टिस करके जाना, ये सब आता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, 5 में बोल रहा है फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और दिया है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी बराबर 8 दिया है। और दूसरा कंडीशन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है। आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वेक्टर ए और बी का। तो क्या करेंगे वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर लिखना 8। अब देखो इसको सिंपल डॉट प्रोडक्ट करो, ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस बी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट बराबर 8। तो देखो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये ए डॉट बी डॉट ए को भी हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। और ये देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। इससे ये देखो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8 8 8 जा 64 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। तो देखो 64 में से 1 जाएगा 63 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 8 बाय 63 होगा ना। इसलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो अंडर रूट 8 बाय 63। तो देखो 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 रूट 2 और 63 का तो 3 रूट 7 पता है ना 9 7 63। तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय 3 अंडर रूट 2 बाय 7। तो ये निकला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखो 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो 8 इंटू 2 बाय 3 अंडर रूट 2 बाय 7 बराबर 16 बाय 3 और अंडर रूट 2 बाय 7। तो ये दो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये। क्लियर है ना। चलो नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5 हो गया ना, 6 देखते हैं। चलो इसको इरेज कर रहे हैं।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखो बच्चों a b c यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो पहले तो मैं बता दूं कि जब भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर दिया है और हमसे फाइंड करने बोल रहा है वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया था लगता है लिखने में। यहाँ पे देखो बच्चों हमें फाइंड करना है a डॉट b डॉट c डॉट a बराबर 1। ठीक है ना, क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो a डॉट b डॉट c डॉट a हमें फाइंड करना है। क्लियर है ना? ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बोर्ड पे लिखा होगा। चलो a प्लस बी प्लस सी बराबर देखो 0 है, तो हम क्या करेंगे a डॉट बी डॉट सी डॉट a कैसे निकालेंगे? तो क्या करो, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर वेक्टर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा फिर। तो ये देखो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब देखो पहले ही बोल दिया ना ये सब यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर देखो ये 3 इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसलिए a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसका आंसर हो जाएगा -3/2। यही हमसे पूछा था कि a डॉट b डॉट c डॉट a का वैल्यू फाइंड करो, तो देखो -3/2। याद रखना वेक्टर 0 का मैग्नीट्यूड 0 और उसकी स्क्वायर क्या होगी 0 होगी। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ध्यान देंगे, जैसे पॉइंट ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट मान लो दिया है 1, 2, 7, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 6, 3 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 10, -1। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको वेक्टर मेथड से कैसे बनाएंगे कि कोलिनियर है। ठीक है, तो आप क्या करो ए बी को मिलाओ, बी सी को मिलाओ और फिर क्या करो ए सी को भी मिला दो। ठीक है ना, इसको मिला दो ए सी को। और एक पोजीशन वेक्टर मान लो ओ, फिर ओ को ए से मिलाओ, ओ को बी से मिला दो और ओ को सी से मिला दो। लेट ओ बी द पोजीशन पॉइंट, ओ बी द लिख दोगे पोजीशन पॉइंट। इसलिए देखो वेक्टर ओ ए क्या होगा बताओ, वेक्टर ओ ए हो जाएगा देखो i प्लस 2j प्लस 7k। ओ बी क्या होगा वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस 3k। ओ सी वेक्टर क्या होगा 3i प्लस 10j और माइनस कितना k। तो ओ ए ओ बी ओ सी देखो सब निकल गया ना। अब हमें करना क्या है, ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर साबित करने के लिए हमें वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड निकालना है और देखना है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम जो है वो तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो AB BC AC निकालने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो आते हैं इन ट्रायंगल OAB। OAB में देखो OA जोड़ AB बराबर OB, एक मैं लिख रहा हूं फिर डायरेक्ट लिखूंगा फिर सब में। तो देखो OB बराबर क्या सॉरी AB बराबर क्या हो जाएगा OB माइनस OA होगा ना। तो OB देखो कितना है
2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस ओ ए देखो, तो ये माइनस आई होगा, ये भी माइनस 2j हो जाएगा और ये माइनस 7k हो जाएगा। तो 2i में आई गया i, 6j में 2j गया 4j और ये हो गया माइनस 4k बराबर वेक्टर ए बी। इसलिए आप क्या करो, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये देखो 1 प्लस 16 प्लस 16 गुना 32 और अंडर रूट कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है, तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब निकालो नाउ इन ट्रायंगल ओबीसी ले लो, ओबीसी। तो ओबीसी में देखो डायरेक्ट मैं बीसी निकाल रहा हूं, ये बीसी, तो बीसी बराबर ओसी माइनस ओबी हो जाएगा, ओसी माइनस ओबी। तो देखो ओसी ये हो गया 3i प्लस 10j माइनस के माइनस ओबी, ओबी देखो माइनस 2i माइनस 6j माइनस 2i माइनस 6j और माइनस 3k। अब देखो 3i में 2i जाएगा, कितना बचेगा i, 10j में 6j जाएगा तो 4j और ये माइनस 4k। इसलिए आप क्या करो BC का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, फिर से देखो 4 4 जो 16 16 और 1 33 आया। नाउ ये बड़ा डॉगी सब बड़ा भूख रहा है नहीं। देखो इन ट्रायंगल OAC में आ जाते हैं, OAC। तो बच्चों OAC में हम लोग क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, AC। तो AC जो हो जाएगा OC माइनस OA हो जाएगा। AC बराबर देखो AC बराबर OC माइनस OA, तो OC देखो कितना दिया है 3i प्लस 10j माइनस k माइनस OA, देखो OA सबको माइनस करेंगे तो माइनस i माइनस 2j माइनस 7k। अब देखो 3i में i जाएगा तो कितना बचेगा 2i और ये देखो 8j हो जाएगा और माइनस 8k हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करो AC का मैग्नीट्यूड निकालो। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये देखो 4 प्लस 64 प्लस 64, तो देखो कितना आएगा 64 64 128 और 4 मिलके 132 होगा ना। तो 132 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 33। देखो 33 4 जो होता है ना 132, तो इतना आ गया। तो देखो आया ना, AB का मैग्नीट्यूड और BC के मैग्नीट्यूड का सम AC के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो लिखोगे चूंकि AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड बराबर AC का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसीलिए ABC पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। आई होप आपको समझ में आया होगा वेक्टर मेथड से कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर कैसे साबित किया जाता है। चलो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि शो दैट, शो करना है, शो दैट वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो बहुत सिंपल है, इसमें आप LHS लो। LHS में देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस B क्रॉस A प्लस B। तो देखो बच्चों यहाँ पे A को A के साथ, पहले A को A प्लस B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस वेक्टर B को A प्लस B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो ये देखो A क्रॉस A हो जाएगा प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A और ये माइनस B क्रॉस B होगा। तो देखो बच्चों A क्रॉस A 0 हम लोग ले लेंगे, A क्रॉस B को रहने देंगे, B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, वापस A क्रॉस B और ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे A क्रॉस B और A क्रॉस B 2 इंटू A क्रॉस B होगा। यही हम लोग का RHS लाना था, प्रूफ क्लियर है ना। चलो नोट करो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो लिस्ट कर रहा हूं मैं।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाओगे। 9 में देखिए बोल रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई, पाई बाय 4 विद जे एंड एक्विट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेक्टर ए का कंपोनेंट मानना पड़ेगा। लेट ए बराबर वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। ठीक है, अब देखो ए जो है यूनिट वेक्टर ए, और वेक्टर ए बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी 1। स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया मैंने, तो बराबर 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट हट जाएगा इधर से। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए और आई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई जो है पाई बाय 3 बना रहा है। कितना बना रहा है, पाई बाय 3। तो डायरेक्ट लिखते हैं cos पाई बाय 3 बराबर ए डॉट आई बटा ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, आपको पता है ना ए डॉट बी का डेफिनेशन, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। क्लियर है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसीलिए cos पाई बाय 3 cos 60 1/2 होता है। वेक्टर ए देखो xi प्लस yj प्लस z को हम i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और देखो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, i का भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 into 1 1 और 1/2 हो गया। x का कंपोनेंट केवल मल्टीप्लाई होगा, तो x into 1 इंप्लाई x का मान कितना निकल गया 1/2। नाउ दूसरा देखो क्या कह रहा है, पाई बाय 4 जे के साथ बना रहा है, तो cos पाई बाय 4 जो है जे के साथ, इसका मतलब a डॉट जे बटा a का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड। तो cos पाई बाय 4 देखो 1/√2 होता है। फिर वेक्टर a देखो xi प्लस yj प्लस कितना लिखोगे z के, और डॉट कर देना j के साथ, a का मैग्नीट्यूड 1 और j का भी मैग्नीट्यूड 1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/√2 इक्वल टू फिर y इंटू 1/1, तो y बराबर देखो 1/√2। ठीक है, दो कंपोनेंट निकल गया ना वेक्टर ए का, x और y। अब हमसे बोल रहा है एक्विट एंगल थीटा बना रहा है k के साथ। नाउ cos थीटा बराबर a डॉट k बटा a का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ेगा, x है y है z तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले क्या करो z निकाल लो, उसके बाद cos थीटा लगाते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे z की जरूरत पड़ेगी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं z स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो x का मान आपने 1/2 निकाला है, तो 1/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये देखो 1 माइनस एलसीएम 4 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4, इसलिए z का मान हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 1/2 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos थीटा देखो वेक्टर a डॉट k बटा a का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर a बराबर क्या लिखोगे xi प्लस yj प्लस z और इसको k के साथ डॉट प्रोडक्ट बटा 1 into 1। तो देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा z into 1/1, तो z का मान कितना 1/2। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है बताओ cos में, तो cos 45 का होता है। 45 को π/4 लिख सकते हो, ठीक है ना, कितना लिख सकते हो π/4, इसलिए थीटा बराबर देखो कितना हो जाएगा, अच्छा 1/√2 होता है ना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 60 हो जाएगा, 60 cos 60 होता है π/3, 1/√2 होता है cos में। ओके, तो देखो थीटा बराबर क्या निकल गया बच्चों π/3, थीटा कितना निकल गया π/3, तो थीटा इतना निकल गया। एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो देखो क्या क्या कंपोनेंट होगा, तो x का मान लिखना 1/2, y का मान 1/√2 और z का मान 1/2।
ये कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का, और एंगल कितना हो गया π/3। तो यही पूछा था हम लोगों से। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेमडा और म्यू फाइंड करना है, ठीक है। और दोनों का दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया है 0 वेक्टर। तो देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट प्रोसेस से फाइंड करेंगे। आईजे के ले लेते हैं, पहले वेक्टर का कंपोनेंट 2 6 27 है, और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट 1 लेमडा और म्यू है, और ये बराबर 0 वेक्टर है। क्या है? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब 0i 0j 0k, ठीक है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है 0 वेक्टर के बराबर, तो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से हमने लिया है, ठीक है। समझ रहे हो ना। पहला वेक्टर क्या था 2i 6j 27 के, और दूसरा वेक्टर था i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे देखो, जैसे हमने इसको डिटरमिनेंट प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। तो i लिए तो i को का कॉलम और रो को हटा दो, तो 6 लेमडा 27 म्यू हो जाएगा। फिर माइनस j लोगे तो j का कॉलम j का रो को हटा दो, तो 2 1 27 म्यू होगा। प्लस k लो तो k का कॉलम k का रो हटा दो, तो 2 1 6 लेमडा बराबर 0i 0j और 0k, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे i हो गया 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, माइनस j हो गया 2 म्यू माइनस 27, प्लस k हो गया 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो आप क्या करोगे बताओ, j का कंपोनेंट को j के साथ कंपेयर करो, k का कंपोनेंट को k के साथ। तो देखो म्यू भी निकल जाएगा, लेमडा भी निकल जाएगा। फिर इसको सेटिस्फाई करना हो तो करके देख लेना। तो देखो हम लोग लिखेंगे माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। इसका मतलब 2 म्यू बराबर कितना, ये माइनस तो गया, 2 म्यू माइनस 7 बराबर 27 बराबर 0, तो म्यू बराबर हो जाएगा 27/2 होगा ना, देख लो। एंड दूसरा कंपोनेंट किसका ले लो, k का। 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 3, ठीक है ना। लेमडा बराबर कितना आ गया 3। चलो ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है 0 को। तो देखो 6 इंटू 27/2 माइनस 27 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, तो देखो 27 इंटू 3 7 21, 3 दूना 6, 7 21, 3 दूना 6 2 8, और यहाँ पे भी तो 81 है, 0 आ गया ना। तो बिल्कुल सेटिस्फाई किया तीसरा को। इसका मतलब म्यू होगा 27/2 और लेमडा होगा 3। तो आई होप आपको ये 10 सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस करो बच्चों। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो भी चैप्टर आपका टर्म 2 सिलेबस से है, ठीक है, उससे मैं 10-10 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके लिए रेडी करके देता हूँ। इसको प्रिपरेशन कर लो, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।